सबके अंदर विद्यमान दिव्यता को प्रणाम। आज हम जानेंगे कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म संस्कृत शब्द से बना है अधि और आत्मा। अधि और आत्मा में अर्थ होता है आत्मनि अधिकृत्य, आत्मा के बारे में। तो आत्मा क्या है? क्या यही आत्मा और जीवात्मा है? नहीं। आत्मा मतलब स्वयं, स्वयं पर आधारित। तो स्वयं को जब तक हम स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। तो यह जानने की जो यात्रा है उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। तो हम स्वयं क्या हैं? क्या हम ये परमात्मा जीवात्मा मात्र हैं? क्योंकि यह तो पुस्तकों में दिया हुआ है, पर क्या यह हमारा अनुभव है? हम स्वयं को कह सकते हैं कि हम एक अनश्वर और हम चिर रहने वाले आत्मा स्वरूप है हमारा। यह सत्य होते हुए भी क्या यह हमारा अनुभव है? नहीं। हमारा अनुभव होता है तीन चीज़ों से। किसी भी चीज़ का अनुभव होने के लिए तीन चीज़ें होनी जरूरी है इस अस्तित्व में। वह है हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारा मन। तो जब तक हमारे पास शरीर, मन, प्राण है तब तक हम चीज़ों को जान सकते हैं। तब हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास शरीर को जानना, मन को जानना और हमारे प्राण को जानना ही हमको स्वयं को जानना है, और स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, आत्मनि अधिकृत्य। स्वयं को जानना मतलब हमारे शरीर को जानना। तो जब शरीर को हम कैसे जानेंगे? शरीर के प्रति जब हम बोधवान रहेंगे तब हम शरीर को जानेंगे। तो शरीर को जानने के लिए हम क्या है? सिर्फ शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है, यह मेरा पेट है, यह मेरा सिर है, मात्र कहने से नहीं होगा। पूरे शरीर के प्रति जब हम बोधवान रहेंगे, उसकी जो यात्रा है इस नश्वरता के प्रति, जब हम उसके प्रति बोधवान रहेंगे तभी हम उसको जान पाएंगे। सिर्फ यह नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है कहने से नहीं होगा। हम उसके जो नश्वरता के प्रति जो उसकी यात्रा है, जो क्षण क्षण में जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं, हम उसको जानेंगे तभी हम शरीर के प्रति बोधवान रहेंगे। जो है यह बदलाव है हमारे शरीर के अंदर, उसको जानना ही शरीर के प्रति बोधवान होना। तो प्राण के प्रति बोधवान होना क्या है? हम दीर्घ उश्वास छोड़ते हैं, कभी धीरे से लेते हैं, कभी बहुत तेजी गति से लेते हैं। तो हमारा जो प्राण है उसमें काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं, उसके प्रति बोधवान होना। वह नश्वर है कहने से नहीं, पर उसमें जो बदलाव हो रहे हैं हमारे मन के अनुरूप, उसके प्रति उसको जानना ही हमारे प्राण को जानना है। क्योंकि हमारा प्राण और मन यह मिला हुआ है। अगर मन क्रोधित है तो एक प्राण की गति होती है, और मन शांत है तो उसी प्रकार के प्राण की गति होती है। तो उसी प्रकार जैसे हमारे प्राण की गति होती है वैसे ही हमारा मन बनता है। तो इन दोनों के प्रति का जो संबंध है उसे जानना ही हमारे प्राण को जानना है। तो हमारे प्राण को जाने कैसे, हम वह दीर्घ है या कम है, या कैसे वह विचलित है या शांत है, उसको जानना ही प्राण के अनित्यता को जानना है। तो वैसे ही हम हमारे मन को जाने, हम हमारे मन को जाने, मन कैसा शांत है, मन में कैसे गतिविधियां उत्पन्न हो रही है, कैसे लगाव हो रहा है, कैसे दूरी बन रही है, कैसे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कैसे किसी के प्रति द्वेष हो रहा है, किसी के प्रति हमें प्यार उत्पन्न हो रहा है, स्नेह उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रति बोधवान रहे। क्योंकि यही उसके अनित्यता का प्रमाण है। यही जो हमारे मन में हर क्षण जो बदलाव हो रहे हैं उसी को हम कहते हैं मन के अनित्यता को जानना। वह अनित्य है, उसका सिर्फ पाठ करने से उस अनित्यता को हम नहीं जान पाएंगे, पर उसके आंतरिक बदलाव को जानने से हम उसके अनित्यता के प्रति बोधवान हो पाएंगे। और इन तीनों के जो शरीर, मन और प्राण, इनके जब हम अनित्यता को जानेंगे तब हम उनके कारण को जान पाएंगे, और जब हम उसके कारण को जान पाएंगे तभी हम इनके परे जा पाएंगे। और शरीर, मन और प्राण के जब हम परे जा पाएंगे तभी हम उस हमारे दिव्यता के जो मूल स्रोत है उसको हम प्राप्त करना है। वही हमारा इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। तो अध्यात्म अर्थात हम हमारे प्राण की गतिविधियों को जानें, हम हमारे मन की गतिविधियों को जानें, हम हमारे शरीर की गतिविधियों को जानें। जब हम इन तीन चीज़ों की गतिविधियों को जानेंगे तब हम जाके उनके कारणों को जानेंगे।
और जब हम उनके कारणों का हमारा बोध होगा तभी हम उनके परे जा पाएंगे। परे जाना यानी इस जन्म और मृत्यु के परे जाना, उनके कारणों के परे जाना। यही हमारे इस भारत भूमि के आचार्य हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारे विश्वास, हमारी साधनाएं, हमारा जो भी सेवा, जितने भी हमारी ये जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं और आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, वह सदैव एक ही तरफ दिखा रही है कि हम स्वयं को जानें। और जब हम स्वयं को जानेंगे, हम स्वयं के इस जन्म के और इस मृत्यु के कारण को जानेंगे, तभी हम इनके परे जा पाएंगे और तभी हम इस मनुष्य जन्म के जो मूल उद्देश्य है हम उसको जान पाएंगे। यही हमारा बोध होना चाहिए। यही बोध, यही लक्ष्य हमारे सभी क्रियाओं में हमें सदैव लाना है। इसके लिए हम प्रयत्नशील रहें। मेरी प्रार्थना है कि हम सब इस यात्रा में संग चले, हम हमारे बोध को जानें, हम सदैव हमारे शरीर, मन और प्राण के प्रति बोधवान रहें। सबको शांति प्राप्त हो, सबके दुखों का निवारण वह स्वयं जाने और वह स्वयं खुद के दुखों के कारणों को जानकर उनसे निवृत्त हो सके। यही मेरी प्रार्थना है। सबको शांति शांति।